नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश। इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश में चैप्टर 1 यूनिट 1 द एक्सप्रेस को पढ़ेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बचे हुए एमसीक्यूज देखेंगे और वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एक बार पोएम को भी देखते हुए चलेंगे। सो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देख रखा है देख लीजिए, उसमें सारी समरी दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। सो चलिए इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। Tola. In the poem, the express is described as C. An essential and integral part of the modern age. 17. How does the poet glorify the express in the poem? कवि ने the express को किस तरह से glorify किया है कविता में? C नंबर, by comparing it to the beauty of natural object. ट्रेन की तुलना प्राकृतिक वस्तुओं से करके उसकी सुंदरता को बढ़ाया है। 18. What does the blending of nature and science in the poem amaze? D. Any reader who appreciate the fusion of different elements. 19. What is the main theme of the express by Stephen Spender? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कविता का मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य थीम क्या है? D. The glory of train movement. ट्रेन की गति की सुंदरता। B. Stephen Spender views modern inventions as. B. A mean of change and reform. स्टीफन स्पेंडर के अनुसार उनका व्यू क्या है, उनका नजरिया क्या है मॉडर्न इन्वेंशंस के ऊपर, आधुनिक आविष्कारों के ऊपर। स्टीफन स्पेंडर आधुनिक आविष्कारों को किस तरह से देखते हैं? तो बी नंबर, वो उन्हें एक तरीके की तरह देखते हैं जो परिवर्तन और रिफॉर्म के लिए हो सकते हैं। 21. द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन, alliteration and simile. The opening stanza of the poem serves to C. create a romantic and rhythmic atmosphere. 22. The phrase powerful plain manifesto in the opening lines refer to. यह पंक्ति पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो किस चीज को संदर्भित करती है? C. The political statements preceding a new program. 23. The feminine qualities attributed to the express suggests A. The train's elegance and grace. 24. What does the express train add to the poem according to the paragraph? A. Charm and wonder. 25. The music of rhythmic and graceful motion of the express train is portrayed in a feminine and romantic way. B number. 26. The express train in the poem moves away from which location? जो ट्रेन है वो किस स्थान से दूर जा रही है? moves away, किस स्थान से दूर जा रही है? C number, humble dwellings and the churchyard. 27. The express train acquire radiant swiftness and grace as it enters the natural landscape. जो ट्रेन है वो कब अपनी गति को प्राप्त करती है, कब वह ग्रेस प्राप्त करती है? तो ए नंबर, इंटर्स, प्रवेश करती है, द नेचुरल लैंडस्केप, प्राकृतिक भूमि में, प्राकृतिक क्षेत्र में। 28. द पोएट एट्रीब्यूट फेमाइनिन क्वालिटीज टू द एक्सप्रेस ट्रेन टू हाईलाइट इट्स। ए नंबर, मिस्ट्री एंड एव। 29. द एक्सप्रेस ट्रेन इज कंपेयर्ड टू अ शिप एट सी टू एम्फसाइज इट्स। किस चीज का प्रदर्शन करने के लिए ट्रेन की तुलना समुद्र में चल रहे शिप यानी जहाज से की गई है? ए नंबर, ग्रेसफुल मूवमेंट, उसका जो लयबद्ध मूवमेंट है, गति है, उसको, ट्रेन की गति की तुलना शिप से की गई है। 30. हाउ डज द एक्सप्रेस ट्रेन मेंटेन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द पोएट? डी नंबर, लाइक अ वुमेन। जो ट्रेन है वो किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल कर रही है, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रही है? तो एक स्त्री की तरह। डी नंबर। 31. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजल
the description of the whistling of the express train in the poem is characterized by B. loudness and intensity. ट्रेन की सीटी को किस तरह से दिखाया गया है? तो बी नंबर लाउडनेस, बहुत तेज, एंड इंटेंसिटी, तीव्र, तीखा। तो ट्रेन की सीटी बहुत तेज और तीखी है। विजल मतलब सीटी होता है, विजलिंग मतलब सीटी बजाना। 32. द कंपैरिजन ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन विजलिंग टू जैज सिंगर सजेस्ट। ट्रेन की सीटी बजाने की तुलना एक जैज सिंगर से की गई है, गीतकार से की गई है, क्या दर्शा रहा है? ए नंबर द ट्रेन्स इन्वॉल्वमेंट इन सिंगिंग। ट्रेन की भूमिका गीतकार के रूप में। 33. द पोएट एम्प्लॉयज विच फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम? simile and personification. 34. What does the express train become as it speeds along the open countryside? A symbol of mystery. 35. The poet describes the express train's movement as marvelous, resembling C. sailing like a ship at sea. पोएट ने ट्रेन की गति को ट्रेन्स मूवमेंट, ट्रेन की गति को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? तो सी नंबर सेलिंग लाइक अ शिप एट सी, तैरती हुई एक जहाज की तरह समुद्र में। 36. इन द पोएम द एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स familiar objects appear unfamiliar and strange as it. D number glides on a winding march. 37. The parallel line of the rail are described as glistening and shining like a number polished metal used in gun production. जो ट्रेन की साथ में पैरेलल रेल लाइंस चल रही हैं, मतलब ट्रेन के साथ में जो पटरियां चल रही हैं, उन पटरियों की तुलना किससे की गई है? तो उनकी तुलना ए नंबर बंदूक बनाने के लिए जो लोहा यूज होता है, उस चमकदार लोहे से इसकी तुलना की गई है, मेटल, धातु से। 38. अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज मेड अप ऑफ। इस पैराग्राफ के अनुसार, इस कविता के अनुसार ट्रेन किस चीज की बनी हुई है? ए नंबर प्योर मेटल, एकदम शुद्ध धातु की, शुद्ध लोहे की बनी हुई है। ओके, बार बार लोहे का वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कविता औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्रियों को बता रही है। फैक्ट्रियां मेनली बेस्ड होती हैं लोहे पर, लोहे से बनी मशीनों से ही फैक्ट्रियां काम करती हैं, इसलिए लोहे का वर्णन बहुत ज्यादा है। खैर, 39. द ट्रेन्स मूवमेंट ऑन द रेल इज कंपेयर्ड टू द मैजेस्टिक मूवमेंट ऑफ। ट्रेन की गति को की तुलना किससे की गई? आप पहले भी इसे कर चुके हो, तो इसकी तुलना अ शिप एट सी, ए नंबर ए, समुद्र की जहाज से की गई है। 40. द पोएट इमेजिन्स द इमेज ऑफ नेवर लास्टिंग जर्नी फॉर द ट्रेन सजेस्टिंग दैट इट, ए नंबर कंटिन्यूअस एंडलेसली। जो ये विकास रूपी ट्रेन चल रही है, इसके बारे में पोएट ने अपने इमेजिन किया, एक कल्पना करी कि इसका अंत कैसा है। सो ए नंबर कंटिन्यूअस, निरंतर है, इसका कोई अंत नहीं है। और दूसरा वर्ड है एंडलेसली, अंतहीन। निरंतर और अंतहीन, ये विकास रुकने वाला नहीं है, और ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ट्रेन की जर्नी रुकने वाली नहीं है। खैर, 41. द ट्रेन्स मूवमेंट प्रोड्यूसेस फेरी स्मोक दैट कैन बी सीन। ट्रेन जब चलती है तो जो धुआं प्रोड्यूस होता है, सफेद धुआं, फेरी स्मोक, वो कैसा दिखता है? सी नंबर, सॉरी, ए नंबर, इसका आंसर ए नंबर होगा, ऑन द एज ऑफ द स्काई। नेक्स्ट, 42. द ट्रेन इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज। ट्रेन जो कविता में बताई गई है उसे कैसे दर्शाया गया है? सी नंबर मैजेस्टिक एंड एलिजेंट लाइक अ कॉमेट। इसकी तुलना एक धूमकेतु से भी की गई है, कॉमेट, COMET, कॉमेट, सी नंबर। खैर, 43. द पोएट कंपेयर द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रेन टू द रिदमिकल, melodious and alluring song of B number birds.
44 according to the poet the world of machine is to spenders as a number nature is to विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको थोड़ा समझिएगा, एक रेफर दिया गया विलियम वर्ड्सवर्थ का। दो कवि हैं विलियम और स्पेंडर। विलियम जो है वो प्रकृति के कवि हैं, नेचर के। विलियम अपनी कविताओं में प्रकृति के बारे में लिखते हैं, फूल नदी तालाब इनके बारे में लिखते हैं। इनकी एक कविता आपने पिछले साल पढ़ी थी, द डेफोडिल्स, फूलों पे लिखी थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के कवि हैं, लिखा भी है नंबर 1 में नेचर इज टू विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर कवि। जबकि स्टीवन स्पेंडर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट नाउ अभी पढ़ रहे हैं, ये मशीनों पे कविता लिखते हैं। सो द एक्सप्रेस कविता स्पेंडर ने लिखी है, स्टीवन स्पेंडर ने। तो स्टीवन स्पेंडर किस दुनिया को बताते हैं? मशीनों की दुनिया को। वर्ल्ड ऑफ मशीन्स इज टू स्टीफन स्पेंडर एंड वर्ल्ड ऑफ नेचर इज टू विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं। 45 द ट्रेन movement is described as intoxicated with its own magnitude and speed, surpassing the a number swelling and exuberance of orchard birds. Last 46 the trains gliding on the metal track is described as a number फैंटास्टिक इमेज। जब ट्रेन ग्लाइड करती है, फिसलती है मेटल ट्रैक, लोहे की पटरियों पर, इज डिस्क्राइब्ड, इसका चित्रण किया गया है एज अ, तो फैंटास्टिक इमेज एक बहुत ही सुंदर चित्र के रूप में से दर्शाया गया है, ए नंबर। सो इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद ये आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद मुझे लगा कि आपको एक ओरिजिनल द एक्सप्रेस कविता भी दिखानी चाहिए, तो ये आपके सामने ओरिजिनल कविता है, इसे आप पढ़ सकते हो। इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना के डाल दी थी, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगेन व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें सारी कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने ये चैप्टर को तीनों हिस्सों में ख़त्म किया, समरी, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और लास्ट में हमने इसकी पोएम भी देख ली है। सो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपके अगर कोई डाउट हो या आपको कोई सेशन चाहिए हो, कोई आपकी डिमांड हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।